देखने वाले नाज़रीन और सामाईन को शामिल का सलाम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव में पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम मजीद उसी क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं यूज पार्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर को, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल ये था कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहले एक फंक्शन पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई किया, फिर दूसरे फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई। तो ये हमारे पास था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कब होता है? जब आपके पास दो वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, तब हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। एक वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन वो अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो वहां पर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ए और बी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक फंक्शन है आपके पास और अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक फंक्शन है। दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव जब अप्लाई होता है तो y प्राइम में चला जाता है। y प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट आपके पास है जी 2x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सेकंड आपके पास क्या, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास देखें 2x माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस 1 है तो यहाँ वो सॉरी 1 है, माइनस 1 ने पीछे लिख दिया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं करते जी। प्लस यहाँ पे ये फंक्शन x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 आ गया। अब रिकॉल करें इसके प्रीवियस लेक्चर को, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब आपके पास फंक्शन की पावर आ जाए, किसी वेरिएबल को पावर पहले आ जाती है फंक्शन, फिर अगेन पावर से माइनस करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये आपको एज इट इज लिखेंगे 2x माइनस 3, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स है, मतलब अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2, तो पावर पीछे आ जाएगी 1/2, पावर से एक माइनस, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव लेना है। माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ये टर्म हम उसी तरह लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 0 कांस्टेंट, कोई भी नंबर उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। यहाँ पे देखा जाए तो 2x माइनस 3, ये आपके पास 1/2 है इंटू 1/2 x की पावर। अब ये आपके पास है जी 1/2, यहाँ पे कर देते हैं, ये आपके पास है 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 को सॉल्व करें तो ये देखिए इसके नीचे भी क्या 1 है, यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 का टेबल 2 के साथ 1 टाइम 1 को 1 से 1 आ गया माइनस। अब 1 के टेबल 2 पे कितना टाइम जाता है, तो वो 2 टाइम जाता है 1 के टेबल। उस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे x की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस ये माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू
इस क्वेश्चन में 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में अंडर रूट एक्स लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या है जी, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। मैं ऐसे करता हूँ इस 2 को इधर पहले लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या होगा वाई प्राइम आ गया। सेकेंड है हमारे पास y इज इक्वल टू, इसका डी पार्ट है y इज इक्वल टू -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इंटू 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है कि इतना आसान क्वेश्चन है, इससे पिछला क्वेश्चन करके ये हमें इतना आसान लग रहा है कि इसे करते हुए मुझे थोड़ी सी गिल्टी फील हो रही है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना आसान है। अब डी बाई डी एक्स आप दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, -3x प्लस 6 इंटू 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। डेफिनेटली हमारे सारे पाकिस्तानी और दुनिया भर के देखने वाले लोगों को पता है कि जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो वो दोनों फंक्शन आपस में यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट एक्स प्लस 6 डी बाई डी एक्स आप सेकेंड पे अप्लाई हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ -3 एक्स प्लस 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, मैं मार्कर चेंज करने लगा हूँ, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6, ये टर्म तो उसी तरह लिखेंगे लेकिन चेंज ही होगी। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव अप्लाई करें 4 अंडर रूट एक्स पे, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा जी इस पे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2, उसी तरह डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो रहा है तो -3 डी बाई डी एक्स ऑफ -3 कांस्टेंट फंक्शन पर से बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से अंडर रूट एक्स प्लस ये 0 हो गया। कुछ स्टेप मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है हर एक पॉइंट को कि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 कैसे आया, यहाँ पे x का डेरिवेटिव या 2x का डेरिवेटिव क्या कैसे आता है, तो वो हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में शुरू में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इंटू यहाँ पे 4, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट क्या है जी x है, अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या है जी, यहाँ से 1/2 इसकी पावर बनती है, 1/2 पीछे पावर से माइनस 1/2 -1 डी बाई डी एक्स आप फंक्शन का x का विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है, -0 लिखते ही नहीं है प्लस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू, तो यहाँ पे देखें 3 ये भी वही अंडर रूट एक्स है तो यहाँ पे -3 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 और डी बाई डी एक्स आप एक्स ले लेंगे। आपके हाथ में मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास में लिख लेता कि 1/2 अंडर रूट एक्स उसका डेरिवेटिव आ जाता सॉल्व करके, तो यहाँ से -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 आ जाएगा इंटू यहाँ पे ये 4 है तो 4 को मैं ये फ्रंट पे लिख लेता हूँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 कैसे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो 1 हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट एक्स -2 इंटू यहाँ पे ये देखिए 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3/2, यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 लिखना ही नहीं है, ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक करते हैं फिर भी ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने डिस्कस किया कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में कैसे यूज करते हैं, जहाँ पे एक एक चीज डिटेल में फंक्शन का कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फंक्शन में दो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए कैसे लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन की क्वोशिएंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कि जब 2 नंबर डिवीजन में आ जाए तो वहां पे डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। 2 कांस्टेंट नंबर अगर डिवीजन में आ जाते हैं, 2 कांस्टेंट नंबर जैसे कि लाइक आपके पास नंबर आ जाते हैं 2/3, अब ये भी तो 2 नंबर है, ये अगर डिवीजन में आ जाए तो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई
नहीं होता है, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रही है। यहाँ पे तो कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे कांस्टेंट, जहां जहां पे कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, जहां पे फंक्शन x होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, x होगा, कोई पावर नहीं होगी, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, अगर पावर 2 होगी तो 2x होगा, अगर आपके पास x पावर 3 होगा तो आपका 3x का डेरिवेटिव होगा। इसी तरह सेम यहाँ पे फर्दर चलते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, उस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंतजाम, आपको दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।